नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ और ये जो न्यूज़ अपडेट है ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती को लेकर है। ये अप्रेंटिसशिप की भर्ती है सीसीएल की, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोलफील्ड जो कंपनी होती है कोल इंडिया लिमिटेड, उन दोनों का जॉइंट वेंचर है, एक तरह का जेवी है। यहाँ पर है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरह से पीएसयू से आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल रहा है। खासतौर से अगर आप झारखंड से बिलॉन्ग करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, कर लेना चाहिए मुझे लगता है। सीसीएल टाइम टू टाइम वैकेंसी भी करता आया है, जहाँ आपको इसका अपॉर्च्युनिटी भी मिलता रहता है वैकेंसी के लिए भी। अप्रेंटिसशिप क्यों करनी चाहिए इस पर तो मैं बहुत पहले आपको 2-3 ओवरव्यू दे चुका हूँ और आई होप कि आपने वो सारे ओवरव्यूज़ हमारे देखे भी होंगे जिसको आपने डिटेल से देखा होगा पिछली अप्रेंटिसशिप भर्तियों में भी। अप्रेंटिसशिप के आपको 3 बड़े फ़ायदे मिलते हैं और एक चौथा रीज़न भी होता है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको टाइमली अप्रेंटिसशिप कर लेनी चाहिए। एक बार छोटा-सा ओवरव्यू और बता देता हूँ, फिर बात करेंगे। सबसे पहला, अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है, यानी आपको मासिक वेतन मिलता है। हालाँकि वो फिक्स वेतन होता है, उस पर कोई महँगाई भत्ता, दूसरे अलाउंस जितने भी होते हैं, वो तो नहीं मिलते। लेकिन फिर भी आप यूँ समझ लो कि 1 साल के लिए आपको एक छोटा-सा, हल्का-सा रोज़गार ज़रूर मिल जाता है। इस दौरान आप कोई सरकारी नौकरी का फ़ॉर्म भरते हो, तो वो फ़ीस वगैरह मैनेज हो जाती है। कोई पढ़ाई कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्स वगैरह किसी का लेकर के पढ़ना चाहो साथ में, तो कंटिन्यूटी बन सकती है। दूसरा, थोड़ा तो प्रैक्टिकली कुछ सीखते हैं, तो वो फ़ायदा मिल जाता है, सबसे पहला बेनिफिट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, वो ये है कि अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग का एक सर्टिफ़िकेट मिलता है, जिसकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है। कहाँ पर? हमारे भारत में बहुत सारी वैकेंसीज़ ऐसी आती है, जहाँ अकेले आईटीआई का कुछ भी नहीं होता। वो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप माँगते हैं। वहाँ पर ये आपकी क्वालिफ़िकेशन सटीक परफेक्ट बैठती है। बहुत सारे बच्चे बिना अप्रेंटिसशिप की वजह से उन भर्तियों में फ़ॉर्म ही नहीं भर पाते हैं और फिर वो बाहर हो जाते हैं। जैसे एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड वैकेंसी करता है, बिना अप्रेंटिसशिप के फ़ॉर्म नहीं भर सकते हो आप, तो बड़ी बात है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारी वैकेंसीज़ में आईटीआई प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस माँग लिया जाता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक आदेश निकाल दिया जिसमें अप्रेंटिसशिप को भी 1 ईयर के एक्सपीरियंस में काउंट कर लिया जाता है, तो ये आपके लिए यानी एक पंथ दो काज, किया तो अप्रेंटिसशिप था, जो आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल था, लेकिन 1 ईयर एक्सपीरियंस में भी है, यानी आईटीआई प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस में भी काम कर गया। तो ये 3 चीज़ें और चौथा इसलिए भी कर लेनी चाहिए कि अप्रेंटिसशिप पिछले 2-3 साल के पास आउट कोई करने देते हैं, बाद में करने नहीं देते हैं। खैर, आ जाओ इस पर एक नज़र डालते हैं। क्या अप्रेंटिसशिप है, कहाँ की और कितनी? तो देखो, सबसे पहले तो 3 अक्टूबर 2025 का ये नोटिफ़िकेशन है, तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो बता देता हूँ। 4 अक्टूबर 2025 से फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 24 अक्टूबर 2025 इसके लिए लास्ट डेट है, ठीक है? इस दौरान समय निकाल कर आपको फॉर्म जो है वो अप्लाई कर देना, ठीक है? क्रूशियल डेट है, याद रख लो। डेट तो सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब आ जाओ कि आपको क्या-क्या मौका मिल रहा है और किसको कितना मिल रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप के बारे में। एनएपीएस बोलते हैं इसे। डिप्लोमा और बीटेक वालों को एनएटीएस बोला जाता है। नेशनल अप्रेंटिसशिप टेक्नीशियन स्कीम। ये होती है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ठीक है? ट्रेड अप्रेंटिस इसे बोला जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? क्वालिफ़िकेशन चाहिए 10th क्लास पास होने चाहिए और अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में एनटीसी सर्टिफ़िकेट। टीसी का मतलब है नेशनल ट्रेड सर्टिफ़िकेट। नेशनल ट्रेड सर्टिफ़िकेट मीन है एनसीवीटी से आईटीआई होना चाहिए, एससीवीटी से नहीं। यहाँ एनसीवीटी वाला भर सकता है, ये ध्यान रखना। 10th प्लस आईटीआई एनसीवीटी से, किसमें? अपनी-अपनी पर्टिकुलर ट्रेड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इलेक्ट्रीशियन में हो, तो इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई, फिटर के लिए अप्लाई करना है, फिटर में आईटीआई, यानी जिसने मैकेनिक डीजल में आईटीआई कर रखी है, वो मैकेनिक डीजल के लिए भर सकेगा। इसी तरह से वेल्डर की है, इन सब की हो जाए। अब मैं बात करता हूँ आपके यहाँ पर कि पेमेंट कितना मिलेगा। तो आईटीआई होल्डर्स को अप्रेंटिसशिप के लिए 1 साल के लिए
पर मंथ, हर महीने मासिक वेतन 7,000 रुपए मिले, यानी ये 7,000 रुपए है। वहीं डिप्लोमा वालों को 8,000 और डिग्री वालों को 9,000 रुपए। 7, 8 और 9, ये 3 स्लैब है आपके सैलरी की। अब मैं बता देता हूँ एज, फिर पद कितने-कितने वो भी बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एज की वजह से भर ही नहीं पाएँगे। 1 अगस्त 2025 के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी। 18 से लेकर 27 साल की एज इसमें रखी गई, और ये जो एज क्राइटेरिया है ये अनरिजर्व कैटेगरी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में भरेंगे, मान लीजिए आप ओबीसी में हैं, तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन है आपको। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में एससी या एसटी से भरना चाहते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। यानी इस एज क्राइटेरिया के हिसाब से देखें तो आप अगर एससी एसटी से है तो 32 साल अधिकतम एज आपके लिए है, और ओबीसी से है तो 30 साल आपके लिए पर मैक्सिमम एज क्राइटेरिया। तो इस मैक्सिमम क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए भी आप फॉर्म अप्लाई करें। अब आ जाइए, मैं आपको सीटों की संख्या बता देता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पता हो तभी फॉर्म भरना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन वालों की 300 सीटें माय डियर, बहुत होती है। खास रेगुलर भर्ती की वैकेंसी होती है, जहाँ कि हम 300 इलेक्ट्रिशियन वालों को स्थायी नौकरी दें, तो मैं बताऊँ बहुत कुछ हो जाता। खैर कोई बात नहीं। फिटर वालों के लिए 150 सीटें हैं। मैकेनिक डीजल से हो तो 35, वेल्डर से हो तो 16 और कोपा से हो तो 10 सीट आपके लिए। तो हो गई सारी डिटेल आपके लिए यहाँ तक, तो इतना ही ध्यान में रखो। ठीक है? अगर आपको इसमें फ्रेशर अप्रेंटिसशिप करनी है, तो कोई वायरमैन में भी करना चाहे तो कर सकता है। 5 सीटें वायरमैन की भी है, लेकिन फिर आपको 2 साल की अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। वायरमैन से अगर आपने आईटीआई कर रखी है, तो फिर वायरमैन आईटीआई वालों के लिए वैकेंसी के लिए सीट, ठीक है? फ्रेशर भी कर सकते हैं, यहाँ पर 10वीं बेस पे कराई जाती है। एनएटीएस ये इंजीनियरिंग वाले हैं, तो खनन इंजीनियरिंग की 180 और इंजीनियरिंग गैर खनन वालों की 200 सीटें हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये सब भर सकते हैं, ठीक है? और 2021 के बाद जितने भी पास आउट हैं, 2021 के बाद के पास आउट है, ध्यान से देख लेना। अब अगर किसी ने 2020, 2021 में की है तो वो यहाँ पर नहीं भर सकता। इसी तरह से इंजीनियरिंग का भी, ठीक है? फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है 24/10 है, इस पर मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है? और प्रशिक्षण के दौरान डिप्लोमा डिग्री वाले को 50% तो अकाउंट में दी जाएगी और 50% कैश दी जाएगी। इसके लिए आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है, ठीक है? और एज वगैरह पर मैं बात कर ही चुका हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या है, आवेदन प्रक्रिया कैसे है वो थोड़ा देख लो। आईटीआई वालों को तो www.apprenticeshipindia.gov.in पर जाकर भरना है, और टेक्नीशियन वालों को http://nats.education.gov.in यहाँ जाकर के फॉर्म जो है वो ऑनलाइन अप, और फॉर्म की लास्ट डेट 24 अक्टूबर है, मैं बता चुका हूँ। और चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया होगी आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसके मेरिट बेस पे होगा, ठीक है ना? प्राप्तांक के आधार पर होगा, यानी जैसे आईटीआई की आपकी मेरिट है तो वो मेरिट, ठीक है? बस फिलहाल के लिए इतना ही अपडेट था। कोई भी और जानकारी आपको चाहिए तो ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जॉइन कर लीजिए। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल जो हमारा मेन चैनल है उस नाम से है, और प्लीज़ इस वीडियो को दोस्तों तक पहुँचा दीजिए भाई। आप नहीं तो कोई आपका दोस्त और तो इंटरेस्टेड होगा जो कि अप्रेंटिसशिप करना चाहता हो, तो उन तक इसको पहुँचा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।